बिहार में उपजाई जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसों राई समूहों की फसलों का अपना एक अलग महत्व है। इसका तेल खान पान के तौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। डॉक्टरों की राय में इसका तेल स्वास्थ्य के लिए काफी बढ़िया है। प्राचीन काल से ही यह हमारे जीवन से जुड़ी रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ खान पान से लेकर मालिश तक में भी इनके तेल का उपयोग होता रहा है। तो क्यों न इस बहुउपयोगी फसल की उन्नत खेती की जाए। तो आइए हम आज जानकारी दे रहे हैं राई तोरिया सरसों की उन्नत खेती के बारे में। सरसों और राई ये 9 प्रमुख तिलहनी फसलों में अपना एक स्थान रखता है किसानों के बीच में। इसके तेल खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये मूंगफली और सोयाबीन के बाद इसका तीसरा स्थान आता है पूरे भारतवर्ष में खाद्य तिलहन के रूप में उपयोग करने के लिए। इन तिलहनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए यह जरूरी होता है कि इसके सही प्रभेद लगाए जाएं। इनके अनुशंसित प्रभेदों को अपनाकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने से निश्चित ही आर्थिक लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राई के प्रभेदों के बारे में। इसके लिए जो अनुशंसित प्रभेद हैं वो हैं पूसा बोल्ड और बरुणा। सरसों की बात करें तो इसके प्रमुख प्रभेद हैं स्वर्णा और राजेंद्र सरसों 1। और तोरिया की बात करें तो इसके जो मुख्य प्रभेद हैं वो हैं RAU TS 17। यह प्रभेद बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। बुआई करने के लिए बीज को तैयार करें। कोई भी बीज जो है अच्छे जगह और विश्वसनीय जगह से प्राप्त करें। उत्तम किस्म का बीज आपको लेना है, उत्तम प्रभेद ही लेना है। जैसे कुछ प्रभेद इस तरह से हैं, जैसे कि इस लोकेलिटी के लिए सबसे पहले अर्ली में लगाने के लिए समय पर और सिंचित असिंचित दोनों तरह की ये खेती की जाती है। सिंचाई के पर भी की जाती है और असिंचित भूमि में भी की जाती है। लेकिन सिंचित भूमि में करेंगे तो उपज अधिक प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो वैरायटी है इस तरह से है कि तोरिया के लिए RAU TS 17 है, जो कि कम समय में ये तैयार हो जाती है। अर्ली सितंबर में इसको लगाया जाता है। सितंबर सेकेंड वीक से शुरू करते हैं, लास्ट सितंबर तक इसको लगा सकते हैं। देन इसके बाद में आप पूसा बोल्ड है, बरुणा है, येलो सरसों के लिए स्वर्णा है। ये सब उत्तम किस्म की वैरायटी है जो कि आप ले सकते हैं और आप इसको यूज करें। तोरी का उन्नत प्रभेद RAU TS 17 जो कि 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है। ये 16 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज है। इसमें 43% तेल की मात्रा पाई जाती है। बरुणा सरसों की वैरायटी है जो कि 19 क्विंटल इसकी उपज होती है। इसमें 43% तेल की मात्रा पाई जाती है। स्वर्णा जो है कि इसमें तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये 47% तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये 110 से 120 दिन की है ये स्वर्ण। पूसा बोल्ड जो है कि ये 135 दिन की वैरायटी है, जिसमें कि 43% तेल की मात्रा पाई जाती है। ये 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। राई जो कि हमारी एक तिलहनी फसल है, उसकी बुवाई हो रही है। तो ये जो है धान काट करके ये राई की बुवाई की जा रही है। इसमें विभिन्न प्रभेद जो कि यहाँ के लिए प्रचलित हैं वो हैं पूसा बोल्ट और बरुणा। 15 अक्टूबर के बाद इसकी राई की बुवाई हम लोग शुरू कर देते हैं।
क्योंकि ये धान काट कर के हम लगा रहे हैं, तो इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय 15 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक है। इसके बाद बुआई जो है करने पर वो विलम्ब होती है, और उससे सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बाद में जो एफिड है उसका प्रकोप जो है अधिक होता है, और जिसकी बुवाई हम अक्टूबर माह में ख़त्म कर लेंगे उसमें वो एफिड जो है, जो कीट है, उससे नियंत्रण पा सकते हैं। सरसों, राई और तोरिया के लिए भूमि की बात करें तो इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। और अच्छी खेती की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेना चाहिए। जुताई करने के बाद खेतों की मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन फसलों को लाइन में बोने से लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। लाइन में बुआई करने से खरपतवार पर सही तरीके से नियंत्रण रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, ऐसा है कि इसको अच्छी उपज लेने के लिए आपको इस प्रकार से ध्यान रखें कि जब भी राई या सरसों लगाएं तो सबसे पहले खेत की तैयारी बढ़िया से करें। 2 बार पलटने वाली मिट्टी से जुताई करें, मिट्टी को बढ़िया से भुरभुरी बना लें, और मिट्टी में आप क्लोरोपाइरीफॉस नामक एक दवा है जिसको आप लास्ट जुताई में आप डाल दें, तो जो कीट लगने वाली है मिट्टी के द्वारा वो कीट नहीं लगेंगे। इसको अच्छी उपज लेने के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर में बुआई करें, और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर कम से कम रखें। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखते हैं कि वीड्स नहीं आए। वीडिसाइड के लिए आप प्री इमरजेंस वीडिसाइड जैसे पैराक्वाट या फिर आप इसको पेंडिमेथिलिन नामक वीडिसाइड है, इसको 2 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं प्री इमरजेंस के रूप में। इसमें 15 से 20 दिन के बाद आप थिनिंग और वीडिंग करा सकते हैं। ये धान काट करके इसकी जो है बुवाई की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि धान काट करके धान के खेत को तैयार करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि राई का बीज बहुत छोटा होता है। इसीलिए इसकी जो है भूमि की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जो है वो अगर ढेला में आप लगा देंगे तो वो पौधे जो है रह जाएंगे और अच्छी तरह से उनका अंकुरण नहीं होगा। तो पहले इसका जो है 2 बार हम ट्रैक्टर से इसका जो है कल्टीवेटर से जुताई किए, इसके बाद इसमें 1 बार रोटावेटर चला दिए हैं। रोटावेटर चला करके फिर 1 बार कल्टीवेटर चला के उसमें पाटा आप दे दें, तो इस तरह से उसकी खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। क्योंकि धान के खेत में जुताई करने पर बहुत ढेले निकलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले जो है धान की रोपाई करने के लिए उसमें पडलिंग करते हैं और कादा करते हैं, और कादा करने से जब जो बाद में काट करके उसमें ढेले होते हैं, बगैर रोटावेटर के उसकी अच्छी तरह से भूमि की तैयारी नहीं होती है। इसके बाद जो है समतल जो है भूमि का होना बहुत आवश्यक है। अगर समतल नहीं रहेगी, क्योंकि ये राई की अच्छी फसल लेने के लिए इसमें पानी देना भी अनिवार्य है। अगर पानी जब हम देंगे, जो हमारी ऊंची नीची ज़मीन रहेगी, तो उससे स्वाभाविक है पानी की ज़्यादा मात्रा आपको देनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से पानी जो है सब जगह पर समान रूप से नहीं जाएगा। इसीलिए खेत का समतल होना और भूमि की अच्छी तैयारी होना राई के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये लाइन से लाइन की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं, और पौधा से पौधा की दूरी करीब 10 सेंटीमीटर रखते हैं। लाइन में बुवाई करने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब चाहें इसके बीच में 1-2 लाइन के बीच में हम खरपतवार निकाल सकते हैं। खरपतवार का जो है चाहे हम यांत्रिक विधि से करें और चाहे किसी विधि से करें, तो हम खरपतवार का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि बीज को बुआई करने से पहले उपचारित ज़रूर कर लें।
जिससे कि फसल को बीज जनित रोगों से बचाया जा सके। बीज उपचारित करने के लिए क्या करें और इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, जानते हैं अपने विशेषज्ञों से। बीज को उपचारित करके ही लगाएं। उपचारित करने के लिए 2 ग्राम एमिशान या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करें। कोई भी बुवाई करते हैं आप जो है रबी के मौसम में या खरीफ के मौसम में बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। ये जो बीज लगाया जा रहा है ये उपचारित बीज है। इसको जो है बेबिस्टीन नाम की एक दवा आती है, अगर कोई दवा नहीं मिल रही है तो बेबिस्टीन का जो है 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज के साथ उसको उपचारित करके ही लगाना चाहिए, ये जिससे कि जो है बाद में रोग से उसको निजात पा सकते हैं। अब बात आती है खाद और उर्वरक के प्रयोग के बारे में। इन फसलों में खाद का प्रयोग लगभग बराबर ही किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टेयर। खाद और उर्वरक के बारे में आइए बारीकी से जानते हैं अपने विशेषज्ञों से। जब ये खेत की तैयारी करते हैं तो उससे पहले 100 क्विंटल कंपोस्ट खाद इसमें मिला दें। इसके बाद इसमें जो है कि सल्फ़र की इसमें बहुत महत्व होती है, जिसमें कि आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद से यूज करें तो इसमें फास्फोरस भी मिल जाता है और 12% सल्फ़र भी मिल जाता है। सल्फ़र जो है कि ये तेल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, अतः इसमें सिंगल सुपर फास्फेट से उसमें डालें। इसमें जो खाद का मात्रा डाले जाते हैं वो इस प्रकार से है कि 60 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 40 केजी पोटास पर हेक्टेयर और 40 केजी फास्फोरस पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। लाइन में बुवाई करने से जो खाद है, जो इसके लिए जो अनुशंसित खाद है वो 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, जिसका आधी मात्रा नाइट्रोजन की और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को हम बुवाई के समय ही दे देते हैं और बची हुई आधी नाइट्रोजन की मात्रा को हम पहली सिंचाई करके बाद में देते हैं। इस तरह से जो है खेती करने से, लाइन में बुवाई करने से खाद अपने उचित स्थान पर पहुंच जाते हैं जो कि बीज के नीचे रहते हैं, जिसका फ़ायदा पूरे के पूरे खाद जो दिए जा रहे हैं उसको जो है वो हमारे पौधा को प्राप्त हो जाते हैं। अगर छींट करके छिटकवा विधि से अगर हम इसकी बुवाई करते हैं तो खाद ज़मीन के ऊपर रह जाते हैं जो कि पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन फसलों की उन्नत खेती के लिए सिंचाई पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे राई और सरसों में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 30 से 35 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई फली निकलने पर दे देना चाहिए। लेकिन तोरिया में सिर्फ एक ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी सिंचाई बुआई के 25 दिनों के बाद करना लाभप्रद होता है। इसमें सिंचाई 2 बार कम से कम दें। सिंचाई एक 40 दिन के आसपास और दूसरा 60 दिन पर, जो कि कलियाँ उस समय निकलती हैं तो उस समय सिंचाई दें। इस तरह से आप अच्छे पैदावार ले सकते हैं। राई में अगर किसान के पास अगर सिंचाई साधन उपलब्ध हैं तो वो 2 सिंचाई इसमें करना आवश्यक है। एक सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद और दूसरी सिंचाई जब उसमें फलियां बनना शुरू हो जाए तब करनी चाहिए। तब उससे जो है उस पैदावार
काफ़ी अच्छी होगी और 2 सिंचाई आवश्यक है। एक सिंचाई में करीब जो है 6 mm पानी देना चाहिए। साथ ही इन फसलों को रोग और कीटों से भी बचाना चाहिए। खास तौर पर इन फसलों में 2 प्रकार के रोग लगते हैं, अल्टरनेरिया पत्रलांछन और सफ़ेद रतुआ। और अगर कीट की बात करें तो मुख्य रूप से एक ही कीट का प्रकोप देखा गया है। आइए इन सभी रोगों और कीटों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। इसमें कीट व्याधि भी लगते हैं, जिसको कि इंडोफिल M47 का भी दवा प्रयोग करें जब कीट इसमें लगे। देन इसमें रोग लगते हैं जो कि अल्टरनेरिया झुलसा रोग है। और किसान भाई, जब फसल अच्छे ढंग से पककर तैयार हो जाए तो इसकी कटाई करनी चाहिए। कटाई करने के बाद दानों को डंडों से पीटकर तेज धूप में सुखाकर ही भंडारित करना चाहिए ताकि उसमें नमी कम से कम हो। आइए भंडारण के बारे में अब हम जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। हार्वेस्टिंग में ध्यान रखना चाहिए जिसमें कि हल्का पीला जब फली पड़ जाए तो उस समय हार्वेस्टिंग करना चाहिए। ज़्यादा पकने पर छोड़ देने पर हार्वेस्टिंग के समय में जो है कि दाने झड़ जाते हैं। तो किसान भाई, आप इन तरीकों को अपनाकर राई, तोरियां और सरसों की उन्नत खेती करें तो निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में रहेंगे।